तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ई कल्याण स्कॉलरशिप में कैसे अपना आवेदन कर सकते हो, यानी कि दोस्तों फॉर्म भर सकते हो अपने दोस्तों घर बैठे अपने मोबाइल से। 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके से है आप लोगों को प्रोसेस बताने वाला हूँ और वीडियो में आखिरी तक आप लोगों को बने रहना है। मैं आपको दोस्तों मोबाइल से ही करके दिखाने वाला हूँ, आप भी खुद से अपना भी कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 2025-26 वाला नया सेशन का यहाँ पे शुरू हो चुका है और दोस्तों सारा वेबसाइट वगैरह इंटरफेस चेंज हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ई कल्याण से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ई कल्याण की वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे जैसा ही क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। ई कल्याण का वेबसाइट को पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, पहले से अब बहुत कुछ बदल चुका है, अप्लाई करने का तरीका भी बदल चुका है। इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले हिंदी में है, तो हिंदी में रखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका भाषा को चेंज कर देना है। यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है तो यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, इंग्लिश बटन पे क्लिक कर देना है। सारा पेज इस टाइप से इंग्लिश में हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग पिछले साल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, अप्लाई कर चुके थे, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन दिख रहा है ऊपर में, दोस्तों स्टूडेंट लॉगिन, इसी पे क्लिक कर देना है। या तो आप कभी भी नहीं फॉर्म भरे थे तो भी आपको इसी स्टूडेंट लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है, क्योंकि अभी वेबसाइट बिल्कुल नया है तो थोड़ा सा स्लो काम करता है, इसलिए धीरे धीरे यहाँ पे काम करेगा। तो आप लोगों को धीरे धीरे ही यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। इस टाइप से इंटरफेस खोलने देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ही आप लोगों को एक चीज़ दिया गया है कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रोफाइल साइज यानी कि पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कॉलेज से मिला बोनाफाइड सर्टिफिकेट या पिछले वर्ष का मार्कशीट और कॉलेज द्वारा रसीद शुल्क, ये सब चीज़ लगने वाली है। तो सबसे पहले फिर से हिंदी में हो गया तो दोबारा से इंग्लिश करने के लिए यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। इस टाइप से ऑप्शन खुलेगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर दोस्तों आप लोग पहली बार इसमें अप्लाई कर रहे हो, यानी कि पहले आप लोगों का इसमें अप्लाई नहीं हुआ था ई कल्याण स्कॉलरशिप, यानी कि पिछले साल आप नहीं भरे थे, तो पहला ऑप्शन आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, ये लॉगिन बटन है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पिछले आईडी पासवर्ड है तो आपको लॉगिन बटन यानी कि अप्लाई बटन पे क्लिक करके आप लॉगिन करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तीसरा नंबर यहाँ पे आप लोग ट्रैक दिख रहा है, तो ट्रैक आप एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हो। चौथा नंबर एडिट का ऑप्शन है, आपको ये काम अभी नहीं है, किसी गड़बड़ी हो जाती है तो आप एडिट वगैरह कर सकते हो। तो पहली बार आते हो तो स्टेप बाय स्टेप चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आओगे, अगर आपका कोई भी अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देना है। इस टाइप से रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर डालना जो आपके आधार में लिंक है। उसके बाद दोस्तों गेट OTP बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर डाले हो उस पे OTP को भेज दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों OTP सेंड हो गया, OTP भी आ चुका है, ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटर OTP दिख रहा है, OTP डालना है, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको ई कल्याण का वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन पेज में रिडायरेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। इस टाइप से यहाँ पर दोस्तों इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपना आधार नंबर को डाल देना है। आधार नंबर डालते ही आप लोगों का यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर जो भी आधार में लिंक है वो सब कुछ ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। इस टाइप से दोस्तों सारा कुछ ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का सब कुछ सही है तो ठीक है, अदरवाइज एडिट करना चाहते हो तो भी एडिट हो जाएगा। अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर लेना। उसको यहाँ पे टिक बॉक्स दिख रहा है, इसको टिक कर देना। फिर से यहाँ पे टिक दिख रहा है तो आपको इसको टिक कर देना है इस टाइप से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेरीफाई आधार डिटेल लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे वेरीफाई आधार डिटेल पे क्लिक करोगे आप लोगों का सारा वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक पासवर्ड बनाने का ऑप्शन देगा। पासवर्ड बनाने के लिए आप लोगों को, जैसे कि दोस्तों किसी का नाम है राजू, तो यहाँ पे राजू RAJU इस टाइप से, फिर @ 1 2 3 इस टाइप से आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला स्टेप है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करने का। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्टेप के लिए फिर से इसी पेज पे आ जाना है, स्टूडेंट लॉगिन वाले पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अप्लाई बटन दिख रहा है, आपको इसी अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर गेट OTP बटन पे क्लिक करना है। अगर आप पिछले साल भी आप लोगों का ID पासवर्ड है तो भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अप्लाई पे क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP बटन क्लिक करके OTP डाल के लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही लॉगिन कर लोगे OTP डाल के आपको इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों 4 स्टेप में आप लोगों का फॉर्म भराएगा। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आप लोगों को मैट्रिक का यानी दोस्तों 10वां क्लास का आपको डिटेल देना है। उसके बाद दूसरा नंबर में आप लोगों को पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भरना है। तीसरा नंबर में आप लोगों का कॉलेज का डिटेल को देना है, किस भी कौन सा कॉलेज में पढ़ रहे हो उसको। चौथा नंबर में आप लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो मैं आप लोगों को वीडियो के पहले ही आप लोगों को बता दिया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों को राज्य के भीतर आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक राज्य के भीतर पे क्लिक करना। अगर दोस्तों राज्य से बाहर जैसे दूसरा राज्य में पढ़ाई कर रहे हो तो पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड यहाँ पे क्लिक करना। तो यहाँ पे मैं राज्य के भीतर पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि विथ इन स्टेट वाला फॉर्म भरूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप कौन सा बोर्ड से 10वीं क्लास पास किए थे। जैसे दोस्तों यहाँ पे रेगुलर है, CBSE है, ICSE है, जैक बोर्ड है, अदर है, आप किस में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जैक बोर्ड में पढ़ रहा हूँ तो जैक बोर्ड पे इस टाइप से क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे यहाँ दोस्तों आपका 10वीं क्लास का एडमिट कार्ड नंबर, आपका कौन सा एडमिट कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे भर देना है इस बॉक्स में। यानी कि आप दोस्तों 10वीं क्लास का एडमिट कार्ड चेक करोगे तो वहाँ पे साफ साफ आप लोगों को एडमिट कार्ड नंबर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा आप कौन सा ग्रेड में या तो दोस्तों कौन सा डिवीजन में पास किए थे उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पहला स्टेप कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे अपना व्यक्तिगत जानकारी यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा डिटेल्स में क्या क्या भरना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और क्या क्या चीज़ नहीं भरना है उसको भी बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना पिताजी का डिटेल को भरना है इस बॉक्स में, इस लाइन में। तो क्या क्या भरना है सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मिस्टर है, मिस है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों तो मिस्टर पे क्लिक कर देना है। मिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका पिताजी का नाम को इस बॉक्स में भर देना है। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी इस बॉक्स में कुछ भी नहीं भरना है। इस साइड में ध्यान दीजिएगा, आपको फ़ोन नंबर ईमेल आईडी ये सब कुछ भी नहीं है, बस अपना पिताजी का नाम को यहाँ पे भर देना है। उसी टाइप से यहाँ पे अपना माताजी का डिटेल बोल रहा है तो माताजी का नाम को यहाँ पे भर देना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बिल्कुल नहीं भरना है। और दोस्तों अगर आपके माता पिता नहीं है यानी कि माता और पिता नहीं है तो आप किसके साथ रहते हो उसको भरना है। अदरवाइज इस लाइन में आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं भरना है, अपने माताजी और पिताजी का डिटेल केवल भर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे तो आपके आधार कार्ड के अनुसार अपना एड्रेस को भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना दोस्तों मकान संख्या भरना है। अगर आपको मकान संख्या पता नहीं है तो अपने पिताजी को पूछ सकते हो, अपना मकान संख्या उनको पता है, हर गाँव में मकान संख्या होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट ऑफिस का नाम को भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका गाँव का नाम को भर देना है। राज्य ऑटोमेटिक रहेगा। अपना दोस्तों जिला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आप कौन से जिला के रहने हो, सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया। पिन कोड यहाँ पे अपना एरिया का भर देना है। इस टाइप से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप जो भी जिला के रहने वाले हो इस टाइप से आप लोगों को भरने ऑप्शन आएगा तो भर देना है इस टाइप से। उसके बाद पिन कोड भर देना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर का एड्रेस सेम है और दोस्तों नीचे का रहने वाला सेम है, तो आपको यहाँ पे टिक बॉक्स बटन दिख रहा है, यहाँ पे देखते हो, इस पे आपको टिक कर देना है। ऑटोमेटिक सारा डिटेल नीचे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट का बटन, तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे अपना कॉलेज का डिटेल भरना है। आप कौन सा कॉलेज में पढ़ रहे हो या तो पढ़ते थे उसका डिटेल भरना है इस टाइप से। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो सबसे पहले आपका कॉलेज का कौन सा जिला होता है उसको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा
ब्लॉक में आपका कॉलेज आता है उसको भरना है। कॉलेज का नाम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं चलिए एक एग्जांपल के लिए कोई जिला का मैं करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों चलिए मैं गुमला जिला का करके दिखा रहा हूँ, जिला गुमला, इस टाइप से ओके कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपका कौन सा ब्लॉक में आपका गुमला जिला के कौन से सदर में आता है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं चलिए एक एग्जाम्पल के लिए गुमला सदर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसी टाइप से अपना दोस्तों कॉलेज का डिटेल आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद कौन सा कॉलेज में पढ़ते हो पूरा कॉलेज का नाम यहाँ पे लिस्ट खुल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं कॉलेज का डिटेल भर दिया तो ऑटोमेटिक कॉलेज का सब कुछ यहाँ पे डिटेल देखने को मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉलेज, यानी कि कॉलेज प्रवेश संख्या। आपका दोस्तों यहाँ पे जब भी आप एडमिशन करते हो उसमें दोस्तों आपका एडमिशन नंबर दिया हुआ रहता है। अगर एडमिशन नंबर नहीं आपको दिया है तो अपना रोल नंबर को आपको इस बॉक्स में भर देना है। तो आप लोगों का यहाँ पे रोल नंबर भी भरोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप कॉलेज में कितना तारीख को एडमिशन हुए थे, आपको जो भी पर्ची मिलता है उसी पर्ची में डेट भी दिया रहता है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना आपको कॉलेज का एडमिशन नंबर भर देना है। नंबर पता नहीं है तो अपना रोल नंबर भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इस टाइप से भर देता हूँ। इस टाइप से भरने के बाद आप कौन सा कोर्स में पढ़ रहे हो उसको कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे कोर्स बटन पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल आपका कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो मैं कॉमर्स से हूँ तो इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स भर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखते हो साफ साफ लिखा है। उसके बाद दोस्तों कौन सा ईयर में वर्तमान में पढ़ रहे हो, कौन सा ईयर में, तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैं पहले ईयर में हूँ तो पहला भर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप हॉस्टल में हो कि डे स्कॉलर में हो, यानी कि घर से आते जाते हो, उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे डे स्कॉलर हूँ मैं तो डे स्कॉलर भर देता हूँ इस टाइप से। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को आपके मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे डिटेल को भरना है पिछले साल का। जैसे मैं अभी 11th क्लास में हूँ तो मैं 10वां क्लास का डिटेल को यहाँ पे भरूंगा। और जैसे अगर आप 12th क्लास में हो तो 11th क्लास का आपको डिटेल को भरना है। और जैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हो, सेमेस्टर 1 में हो, तो आप लोगों को 12वीं क्लास का रिजल्ट भरना है। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है पिछले वर्ष की कक्षा का विवरण। जो भी मार्कशीट अपलोड करोगे तो उस मार्कशीट का डिटेल यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपके मार्कशीट में देख लेना है आपका डिवीजन दिया गया है कि ग्रेड दिया गया है कि CGPA दिया गया है। तो हमारे मार्कशीट में डिवीजन का ऑप्शन दिया गया है तो डिवीजन बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों पिछले क्लास कौन सा में पढ़ रहे थे, यहाँ पे मैं 10वीं 10th लिख देता हूँ। डायरेक्टली इस टाइप से 10 आपको नहीं लिखना है, इस टाइप से TEN इस टाइप से आपको लिखना है यहाँ पर। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे इस टाइप से अक्षरों में आपको लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 10th लिख दिया, इसी टाइप से आपको 12 लिखना है, यानी कि सेमेस्टर 1 लिखना है, BA लिखना है इस टाइप से। उसके बाद दोस्तों आपका डिवीजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस टाइप से। तो फर्स्ट डिवीजन थे तो फर्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों कुल आपके मार्कशीट में पिछले साल में कितना नंबर लाए थे उसको यहाँ पे भरना है। और टोटल दोस्तों कितना मार्क्स का आपका मार्कशीट में दिया गया। जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 500 का होता है तो यहाँ पे 500 भर देना है। अगर यहाँ पे 400 लाए हो तो 400 यहाँ पे भर देना है इस टाइप से। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे जैसा ही क्लिक करोगे फिर से आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अपलोड दस्तावेज लिखा है। अब दोस्तों अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। कैसे कैसे अपलोड करना है चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग दोस्तों यहाँ पे JPG फाइल में अपलोड कर सकते हो और मैक्सिमम साइज यहाँ पे 1 MB का होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा है तो आप लोगों का फाइल अपलोड नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करने के ऑप्शन में आप लोगों का अपना छात्र का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो को अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे चूज फाइल बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फ़ोटो में यहाँ पे चले जाना है, अपना फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों फ़ोटो अपलोड करोगे तो आप लोगों को इस टाइप से अपना फ़ोटो आ जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे बस डेमो के रूप में आप लोगों को दिखाया इस टाइप से जैसे हम दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ठीक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ठीक कर देना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप लोगों का कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दोस्तों कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फिर से आपको चूज फाइल बटन पे क्लिक करके अपना कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि अपना
आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या। अपना दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर, आपका आवासीय प्रमाण पत्र में ही सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है JH, यहाँ पे IC लिखा है, उसको डाल देना है। उसके बाद कितना तारीख को इश्यू हुआ था उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपका सर्टिफिकेट को यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके आपका आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। इसी टाइप से दोस्तों आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पे निर्गत संख्या यानी कि सर्टिफिकेट नंबर को डाल देना है। उसके बाद कितना तारीख को इश्यू हुआ है आपका सर्टिफिकेट, ये सारे डिटेल आपका सर्टिफिकेट में दिया हुआ रहेगा। उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। और यहाँ से कौन सा जाति से आप रहने वाले हैं, ST SC OBC, यहाँ पे सारे डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेना है इस टाइप से। उसके बाद ये भरने के बाद में अपना आय प्रमाण पत्र का डिटेल को भरना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आय प्रमाण पत्र यहाँ पे आप लोगों को भरना है, तो आय प्रमाण पत्र का यहाँ पे नंबर को भर देना है, आपका सर्टिफिकेट में ही दिया रहेगा। उसके बाद कितना तारीख को इशू हुआ है उसको भी यहाँ पे भर देना है। और 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला होना चाहिए आप लोगों का, तभी वैलिड होगा, क्योंकि 6 महीना पहले आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट वैलिडेट होती है। उसके बाद दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट में कितना हज़ार का आपका आय दिया हुआ है। जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनाते हो तो आय प्रमाण पत्र में इसमें वार्षिक आय लिखा हुआ रहता है, तो उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का यहाँ पे चूज फाइल बटन पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिछला साल का मार्कशीट, जैसे अगर मैं आपको बताया कि कौन सा क्लास का आप डिटेल भरे हो, उसी को यहाँ पे डिटेल मार्कशीट, पिछले साल का मार्कशीट को अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों शुल्क रसीद आपके कॉलेज से दोस्तों पर्ची मिलता है, कितना रुपया आपका पेमेंट कटा है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दोस्तों प्रीव्यू का, आपको इसी प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पे जैसा ही क्लिक करोगे आप जो भी डिटेल भरे हो A to Z आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कैप्चर कोड डालने का ऑप्शन आएगा। कैप्चर कोड डालने के बाद दोस्तों सबमिट करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP डाल देना। उसके बाद दोस्तों सबमिट कर देना, आप लोगों का ई कल्याण स्कॉलरशिप में फाइनल सबमिट हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। तो इस टाइप से आप अपना ईजी स्टेप में अपना ई कल्याण स्कॉलरशिप में फॉर्म भर सकते हो, बिल्कुल दोस्तों नए तरीके से। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करके दिखा दिया, बता दिया। इससे आप इजी तरीके से अपने मोबाइल से घर बैठे कोई भी पेमेंट कटाना नहीं पड़ता है, बिल्कुल अपने इजी तरीके से फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को स्टेटस कैसे चेक करना है, आपका अप्रूवल हुआ या तो नहीं, कैसे चेक करना है अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ई कल्याण स्कॉलरशिप रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पे देता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर लेना।